सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स। आप सभी को स्वागत सुस्वागत इस सुंदर सा सामूहिक चेतना में, दिव्य ऊर्जा में आप सभी को स्वागत। डियर फ्रेंड्स, हम सब इस मानव शरीर में रहते हुए तरह तरह के अनुभव करते हुए अपनी भीतर से एक अंगारा, एक प्रश्न, कौन हूं मैं, क्या कर रही हूं, क्या कर रहा हूं, यही मेरा जीवन है क्या, या इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, वो कैसा। इन सारे प्रश्नों को लेकर, इन प्रश्नों की उत्तर को ढूंढते हुए फाइनली जो ये प्रश्न लेके घूम रहे थे अलग अलग जगहों में बैठकर, वो सब एक ही घोंसला में पहुंच गए, वो अपनी पीएमसी हिंदी। हाँ दोस्तों, एक जाति की पक्षी एक साथ जुड़ जाते हैं। तो यदि आप यहाँ पर जुड़े हुए, यहाँ पर पीएमसी हिंदी के साथ जुड़कर तत्वमसी देख रहे हो, तो यहाँ पर बहुत बड़ा नेचर का डिवाइन प्लान, गेम चल रहा है दोस्तों। उसमें आप भी हो, मैं भी हूं, सब है। माय डियर फ्रेंड्स, नथिंग इज कोइंसिडेंस इन दिस यूनिवर्स। बिना मतलब के कुछ भी नहीं होता। आप इस तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर हर तरह की बातों से मुक्ति पाकर इसी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर बैठे रहिएगा। और इस वक्त इस ज्ञान और ध्यान के अलावा और कोई बातें नहीं, और कोई सोच विचार नहीं, बीता हुआ कल का भी नहीं, आने वाला कल का भी नहीं। ओपन माइंड के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। 12वीं तल की 12th डायमेंशनल ग्रिड को बना के 5th डायमेंशन वाली अर्थ प्लेन की चारों ओर रखा गया है। आज उसकी कनेक्टिविटी के बारे में जानेंगे, उसके बाद कनेक्ट करके उसको कैसा ओपन किया है उसके बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। तब आपको बात समझ में आ जाएगा। बार बार हम इस एवोल्यूशन पीरियड के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं, युग संधि के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं, और धरती अपनी प्रक्षालन कर रही है करके बातें सुनने के लिए मिल रहे हैं। और इस वक्त इस धरती पर जो घटनाएं घट रहे हैं, सब कुछ इस डिवाइन प्लान में ही है। फिर ये बात आप समझ जाएंगे तो किसी भी बात से आपको दुख ही नहीं होंगे, आपको बाधा पीड़ा नहीं होगा, एक्सेप्टेंसी बढ़ेगा, और आप अपने आप को भी समझ पाओगे, धरती को भी समझ पाओगे, तो सोसाइटी को भी समझ पाओगे। इस एवोल्यूशन पीरियड में जो जो बदलाव हो रही है आपकी भीतर, आपकी बाहर, उसको फिर एक्सेप्ट करते हुए आराम से स्मूथली आगे बढ़ पाओगे दोस्तों। यही प्रयास यहाँ चल रहा है। एक बार ये 12वीं 12th डायमेंशन ग्रिड बनाने के बाद, वो ग्रिड बना के उसको अपनी प्लेस में जैसा रखा गया है, बोला है अर्थ की चारों ओर उसको रखा गया है।
उसकी रेप्लिका यानी उसकी जो प्रतिबिंब सेम ऐसा ही उसकी जैसे एक डुप्लीकेट बनाकर अर्थ के अंदर उसको प्लेस किया गया है दोस्तों। यानी इसको समझने के लिए आपको हमारा कितना बॉडीज, जैसा हम 7 बॉडीज की बात करते हैं, फिजिकल बॉडी के बाद एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, काजल, सुप्रा काजल एंड निर्वाणिक बॉडी। तो दूसरी बॉडी कौन सा हुआ? एथरिक बॉडी यानी प्राणमय कोश। हम जब भी किसी भी डायमेंशनल फील्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उस डायमेंशनल फील्ड की एनर्जी के साथ हमारी एनर्जी बॉडी एक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो जाती है। फिजिकल बॉडी के बाद वाली जो एनर्जी बॉडी है, एथरिक बॉडी, वो अपनी एनर्जी को बढ़ाकर, फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर डायमेंशनल फील्ड के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो सेम उसी तरह कनेक्शन के लिए उन्होंने एक रेप्लिका बनाया। रेप्लिका बना के उस कनेक्टिविटी के लिए अर्थ के अंदर रखा और 12th डायमेंशनल ग्रिड के साथ उसका कनेक्टिविटी जोड़ दिया गया है दोस्तों। और उसमें पूरा ये एक्सपेरिमेंट को इस एनर्जेटिकल कनेक्शन के साथ जुड़कर 10 डायमेंशनल फील्ड, जैसा हम पिछले एपिसोड में बात किया है, 12th ग्रिड के अंदर तीसरा डायमेंशन से लेके 12वीं डायमेंशन तक टोटल 10 डायमेंशनल फील्ड्स, उन सब की वाइब्रेशन के साथ ये सारे डायमेंशंस अपनी अपनी वाइब्रेशन के साथ वो इस ग्रिड के अंदर रहते हुए ये पूरा एक्सपेरिमेंट में सभी की सभी इन्वॉल्वमेंट हो, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, सभी डायमेंशंस को वो होल्ड कर पाए उसकी फॉर्म में। तो ये कनेक्टिविटी बना के फिर 12th ग्रिड के साथ इन सबको जोड़ दिया है, ताकि हर एक डायमेंशन, 12वीं ग्रिड के अंदर हर एक डायमेंशन उस ग्रिड के साथ जुड़े रह सके। तो इस तरह की एक प्रॉपर प्लानिंग किया गया है दोस्तों। वो पूरा हर एक डायमेंशन को इसी 9 मूवमेंट में हम बार बार बात करते, जैसा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये पास्ट को भी, ये फ्यूचर को भी इसी प्रेजेंट मूवमेंट में ही हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पास्ट निकल गया, फ्यूचर आने वाला है, ये दोनों का इल्यूजन जो 3rd एंड 4th में ही चलता है। 5th के बाद हायर में जाकर 9 मूवमेंट में ही सब कुछ होते हुए हम समझ जाएंगे। वो तो यहाँ पर भी वो हो रहा है, वो समझने के लिए हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा। धरती 12th ग्रिड के अंदर इन सारे डायमेंशंस को इसी 9 मूवमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में जोड़ पाए, उसके अकॉर्डिंगली ये पूरा ग्रिड की प्लानिंग किया गया है दोस्तों। सारे डायमेंशनल फ्रीक्वेंसीज उस 12th ग्रिड के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। माइंड से समझने की प्रयास करोगे, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बियॉन्ड माइंड की विजडम है, ज्ञान है। इसको ड्रॉप करेंगे, यहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। बियॉन्ड फिजिकलिटी,
बियॉन्ड माइंड जब आप सोल लेवल पर कनेक्ट होते रहोगे तो आत्मा से मिलने वाला ज्ञान से आपकी बुद्धि विकास होगी, उस इंटेलिजेंसी से आप समझ पाओगे दोस्तों। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब कुछ समझते जाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये कनेक्शन अब इस 12th डी ग्रिड को ओपन किया है। सब कुछ करने के बाद अर्थ फिजिकल फॉर्म के साथ कनेक्ट किया गया है ना, क्योंकि वो बाहर जो ग्रिड थी वो हायर फ्रीक्वेंसी वाला था, 12th डायमेंशन वाला, और अर्थ फॉर्म था वो 5th था। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए प्रॉपर रेप्लिका बना के फिर जोड़ दिया गया था। जोड़ने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, इस तरह का अर्थ का एक्सपेरिमेंट चल रहा है और एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य ये है, और इसमें कौन कौन भाग लेना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी है करके कॉल भेज दिया। कॉल यानी एक वाइब्रेशन भेज दिया। वो तरंगे, वो वेव्स पूरा क्वांटम फील्ड में फैल गया और सभी को पता चल गया, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को सभी को पता चल गया इस तरह की इस क्वांटम फील्ड में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जिसको इच्छा है वो इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं करके, और ये तो एक यूनिक एक्सपेरिमेंट लग रहा है। तो जिनको इंटरेस्ट लगा, जिनको एंथुसियाज्म था, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आंसर दिया है दोस्तों। अब वो लोग आंसर दिया है और उनको अंदर एंट्री देना है। एंट्री देने के लिए तो उस ग्रिड को खोलना पड़ेगा। तो क्या किया, ये थोड़ा समझने के लिए हल्का सा आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स, क्योंकि शब्द 3D 4D का शब्द आप जिस माइंड से सुन रहे हो 3D 4D का है, और हम बातें कर रहे हैं अबव 5D का। जो ज्ञान जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं, पांचवा तल की ऊपर वाली ज्ञान, और हम बैठे हुए 3D और 4D में, तो हल्का सा ये कॉन्फ्लिक्ट आपको आएगा। ड्रॉप करो, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब वो जो ग्रिड को खोलने के लिए उसको थोड़ा सा लोअर फ्रीक्वेंसी में 12वीं से लेके 6th डायमेंशन तक उसका वाइब्रेशन को कम करके फिर उसको खोल दिया गया है, राइट। खोलने के बाद जो जो एनर्जेटिक पल्स को रेस्पॉन्ड किया है, यानी कॉल जो गया उनको रेस्पॉन्ड किया गया है। इवन जब वो कॉल भेज दिया, एनर्जेटिक पल्स भेज दिया, इस एक्सपेरिमेंट का इंटेंशन को भी पूरा सेट करके भेज दिया था। तो उस कॉल में उनको पूरा डिटेल्ड भी पता चल गया क्या क्या होने वाला, इंटेंशन क्या क्या था। तब उन लोगों को ये बात समझ में आ गया, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को, उन्नत तल में बैठे हुए चेतना को इंटेंशन भी समझ में आ गया। उसके साथ साथ अब हम यहाँ पर पार्टिसिपेट करके अनुभव ले सकते हैं इस ग्रैंड एक्सपेरिमेंट में, और एट द सेम टाइम इसमें वहां की बीइंग बनने की जरूरत नहीं है। वहां पर फिक्स होके वहीं पर फिक्स होने की जरूरत नहीं है, वहां का जैसा बीइंग बनने की जरूरत नहीं है। जाके एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करके हम वापस आ सकते हैं। तो ये वाला अपॉर्चुनिटी
फायदा जो जो उठाना चाह रहे थे वो सब इसमें इस कॉल का रिस्पॉन्ड किया है दोस्तों। अब ये जो आए, जो चेतनाएं, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जिन जिनको बुलाया है उन लोगों को ये बोला गया है कि मिनिमम आपको 6 डायमेंशन फ्रीक्वेंसी को होल्ड करने की क्षमता आप में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो अर्थ प्लेन जो है, शुरुआत जो जर्नी 5 से हो रही है, तो 5 के बाद नेक्स्ट 6th में जाएगी, उसके बाद 7th में जाएगी, उसकी इच्छा होगा तो आगे भी जाएगी। अब ये वहां से कम होगा तो ये अर्थ के साथ साथ फिर वो फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे, शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बोला मिनिमम 6th डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी को आपको होल्ड करने की क्षमता आप में होना चाहिए, 6 एंड उससे ज्यादा। उससे कम होगा तो इस एक्सपेरिमेंट में आप भाग नहीं ले पाएंगे। तो वो सब आके फिर पार्टिसिपेट किया है। अब फिजिकल फॉर्म्स के अंदर उस हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को उतारा गया है धरती पर। किसी किसी को फिजिकल फॉर्म में उतरने का अपॉर्चुनिटी मिला, किसी किसी को उन्हीं का फ्री विल के अकॉर्डिंगली, उन्हीं का डिसीजन के अकॉर्डिंगली, उन्हीं का इच्छा के अनुसार। कोई बोल रहे थे हाँ फिजिकल फॉर्म में उतर के इस एक्सपेरिमेंट में भाग लेंगे, कोई बोल रहे थे फिजिकल फॉर्म में नहीं उतरेंगे बट इस एक्सपेरिमेंट में भाग लेंगे। तो जो जैसा डिसीजन है वैसे उनको पूरा इस एक्सपेरिमेंट में अपॉर्चुनिटी दिया गया है दोस्तों। यस, फिर इन्होंने क्या किया, उसके अकॉर्डिंगली उस ग्रिड को ओपन करके उन सबको पार्टिसिपेशन के लिए अपॉर्चुनिटी दिया है और उन लोगों को ये बोला गया है यदि किसी भी कारण की वजह से आप इस ग्रिड से बाहर जाएंगे, दोबारा आप इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये बात बोल के यूनिवर्सल लॉ के बारे में बता के उनको बुलाया गया है दोस्तों। फिर उसके बाद उस ग्रिड को क्लोज कर दिया गया है ताकि जितनी देर तक जरूरत है खोला, उनको बुला के इसको क्लोज कर दिया गया है, ग्रिड को लॉक कर दिया गया ताकि और लोगों का इंटरफियरेंस इसमें ना हो। यदि खुला रखेंगे जब चाहिए तब अलग अलग चेतनाएं कहीं से भी, किसी भी क्वांटम फील्ड से, किसी भी डायमेंशन से उठ के आ जाएंगे, घुस जाएंगे उसको फिर, क्योंकि सभी का अपना फ्री विल है तो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वहां पर रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो डिस्टरबेंस हो सकता है। इसलिए जिस ग्रिड को ओपन किया गया उस ग्रिड को बंद भी किया है टाइम के अनुसार। ऐसा बंद ना करते हुए यदि ऐसा इंटेंशन रखेंगे कि जब चाहिए तब कोई भी आ सके, जब चाहिए तब कोई भी जा सके, तब इंटरफियरेंस, वेराइटी ऑफ कॉन्शियसनेसेस का इंटरफियरेंस ज्यादा होगा। जिस सेफ एनवायरनमेंट में सुरक्षण प्रदान करने चाहिए था इस प्रयोग में, वो संभव नहीं होता फिर। इसलिए
इस इंटरफेरेंस को कम करने के लिए फिर उस ग्रिड को बंद करने का इंटेंशन सब कुछ वो कैसा करते हैं। हम लोग यदि कोई भी दरवाजा बंद करना होगा, हम फिजिकली उठ के जाके गेट बंद करके आते है ना। हम लोग कई बार सुना है टेलीपैथी चलती है गुरुओं के शिष्यों के बीच में, एनलाइटेंड मास्टर्स के बीच में। बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसी को जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में रह रहे हैं, हमारे ध्यानी दोस्तों में ही कितने लोग हमारे बीच में फिजिकल बॉडी में रहते हुए भी वो हाई फ्रीक्वेंसी में रहते, लगेगा हम चारों के बीच में ही वो बैठा हुआ है, लेकिन उनकी डायमेंशन कहीं और जुड़ी हुई है, एक्सेस कर रहे होते हैं, उनकी चेतना कुछ और होती है। तो ऐसा लोग क्या करते हैं, टेलीपैथी के द्वारा कम्युनिकेशन करते रहते हैं मास्टर से। तो अब उस समय क्या होते हैं, इंटेंशन से सब कुछ हो रहा है वहां पर, तो यदि उनको एनर्जी लेवल पर ही कुछ भी करना होगा तो एनर्जी लेवल पर कर लेते हैं, उनको फिजिकली जाके सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात समझना जरूरी है। तो वो ये भी गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की जितना भी टीम है, ये जो ग्रिड्स बना रहे हैं, ग्रिड इंटेंशन कब खोलना है कब बंद करना है, ये सब वो अपने संकल्प से ही, हाँ अब खुल जाओ, अब बंद हो जाओ, खोलने के बाद इतने घंटे के बाद अपने आप बंद हो जाओ, ये सारे एक इंटेंशन छोड़ते रहते हैं वो लोग एक जगह पर बैठकर हायर डायमेंशन में। इसमें एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ, जैसा सेत मास्टर जेन रॉबर्ट्स के द्वारा अर्थ पर सेत विजडम को उतारा उन्होंने, वो हायर फ्रीक्वेंसी के हायर डायमेंशन में रहने वाले मास्टर, राइट। जेन रॉबर्ट अपनी अर्थ में फिजिकल बॉडी में रहने वाली मास्टर, और इनकी जेन रॉबर्ट के घर पर जब उनसे मुलाकात हुई सेत मास्टर से, तो गोल्डन बॉडी में उनके किचन के बाहर हॉल में दिखाई दिया। कैसा दिखाई दिया, क्या वो उतर के आया? तो यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए, जेन रॉबर्ट है अर्थ पर, सेत मास्टर उनकी चेतना ऊपर ही है, उनकी चेतना ऊपर है, ऊपर यानी हायर डायमेंशन में। यहाँ पर ऊपर नीचे का भी छोड़ दीजिए, हायर डायमेंशन में है। अर्थ जो है लोअर डायमेंशन में है। तो जैसा हम पहले बात किए, हायर डायमेंशन का भी सारे जीव राशि यहाँ अभी जहां पर यदि मुझे देख पा रही है तो मेरे चारों ओर लाखों करोड़ों जीव राशि यहाँ पर स्थित है यहाँ पर, लेकिन उनको हम नहीं दिखेंगे, वो अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, हम अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो सेत मास्टर ने एक इंटेंशन रखा है कि मुझे अर्थ में उस घर में उनको दिखना है, तो उसके अनुसार मुझे एक शेप लेना है। तो उन्होंने जैसा इंटेंशन रखा तो वो अपीयर हो गए, तब तक वो डिसअपीयर थे, उनकी इंटेंशन के द्वारा वो अपीयर हो गए, तो उनको एक रूपरेखा दिखने लगे, तो तुरंत वो दिख गए, राइट। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, उसी वैसा ही सब कुछ हायर डायमेंशन में बैठ के ये करते रहते हैं। ग्रिड ओपन करना, ग्रिड बंद करना, ये सब वो वहीं से अपने इंटेंशन से ही मैनेज करते रहते हैं दोस्तों। यस, तब ये सेफ लेवल पर पूरा एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू होता रहेगा। अब 12th डायमेंशनल फील्ड में पूरा एनर्जेटिक पल्स और सब कुछ पूरा 12th डायमेंशन की ग्रिड में सब कुछ रेडी होने के बाद उन सबको सेट करके hundreds of
thousands of higher dimensional consciousnesses तरह तरह की डायमेंशन से उतर के आए और पार्टिसिपेट करने के लिए फिर उसको क्लोज कर दिया गया है दोस्तों। तो यस, धीरे धीरे अब कलेक्टिव, अब ये डायमेंशनल फील्ड एक कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी को होल्ड करने से वो जो स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेस, मैं और इजी तरीके से समझाने के प्रयास करूंगी। एक डायमेंशन में, डायमेंशनल फील्ड में, एक खेत में, जैसा बोला, एक खेत में सारे आम की पेड़ है तो आम का खेत बोला जाएगा। एक खेत में सारे अनार की पेड़ है तो अनार की खेत बोला जाएगा। तो वो अनार की डायमेंशन फील्ड, आम की डायमेंशनल फील्ड, वो सब एक ही फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके रखे हैं। वो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा तो उस डायमेंशन से वो हट जाएगा। यदि उसमें से कोई भी हायर या लोअर फ्रीक्वेंसी में बदल जाएंगे तो उस डायमेंशन से हटके जिस फ्रीक्वेंसी को वो होल्ड कर रहे हैं उस डायमेंशन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो वह ऑलरेडी है, इसका मतलब वो सब एक ही फ्रीक्वेंसी को होल्ड किया तभी तो वो वहां है। यहां बात समझ में आ गया? राइट। अब वो जो फ्रीक्वेंसी वाले एक ही डायमेंशनल फील्ड में बैठे हुए चेतनाएं, फ्रीक्वेंसी तो एक ही है, इंटेंशन भी एक हो, उनके उद्देश्य भी एक हो, तब बहुत इजीली कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगा दोस्तों। फिर वो एंटायर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जो चाहिए, वो क्या चाह रहे हैं, वो किस मिशन या कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी गेम खेलना चाह रहे हैं, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। एग्जाम्पल, एक डायमेंशनल फील्ड में मान के चलिए हजारों लोग, हजार, लाखों, करोड़ों, वो बात अलग है। यहां पर एग्जाम्पल, यदि 1000 है, 1000 में से मैक्सिमम एक परसेंटेज ऑफ पीपल किस उद्देश्य को होल्ड किया है, 1000 में से 100 लोग हिंसा की, वायोलेंस की उद्देश्य को पकड़े और 500 लोग अहिंसा की उद्देश्य को पकड़े। 1000 में से 100 लोग हिंसा पकड़े, 500 लोग अहिंसा पकड़े, तो 500 लोगों का एनर्जी ज्यादा होगा, उनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उनकी मैनिफेस्ट होगा, राइट? नहीं, उस 1000 में से यदि 500 लोग हिंसा को पकड़े, 100 लोग अहिंसा को पकड़े, तब क्या होगा? हिंसा मैनिफेस्ट हो रही है। यहां पर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिस उद्देश्य को पकड़ रही है वो ही वहां चल रहा है ना? अब हम एक बार इस प्रेजेंट मोमेंट में आते। इस वक्त धरती पर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट को स्थापना किया गया है 40 साल पहले। एक महोन्नत आत्मा शुरू करके उसमें पहले 6 लोग ज्वाइन हुए थे, उसके बाद धीरे धीरे उसमें 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 1000, लाख, करोड़ों। जैसा जैसा हम लोग ध्यानी लोग बढ़ते जा रहे, एवरी डे
आप हम सब मिलकर जो ध्यान कर रहे हैं, उस ध्यान में हम सबका उद्देश्य क्या है? अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत। इस उद्देश्य को लेके जितने लोग ध्यान कर रहे हैं, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप होकर चारों ओर जो हिंसा से, पीड़ा से, ड्युअलिटी से तांडव कर रहा है, वो ऊर्जा, जितना ये ऊर्जा बढ़ेगा, हमारा ऊर्जा, उतना वो न्यूट्रलाइज होता जाएगा। जब ये कम है, वो ज्यादा है, तो वो हैवी हो रही थी। जब ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे ये न्यूट्रल होता जाएगा। तो एक ना एक टाइम पर ये बढ़ेगा, ये पूरा शांत हो जाएगा, तो ये भी इसी में आकर अहिंसा में बदलेगा। यही हो रहा है। इसीलिए ध्यान प्रचार करना है, ध्यानी लोगों को बढ़ाते जाना है, ध्यानी लोगों को बढ़ाना है। और बढ़ने की परिस्थिति अभी इस वक्त धरती पर बनी हुई है। हम 2024 में एंटर किया है, स्वर्ण युग की स्थापना की भूमि पूजन 2024 में हो चुकी है। इसका मतलब स्वर्ण युग की स्थापना के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है, वो ऊर्जा, वो परिस्थितियां बन गए हैं। अब वो यानी परिस्थितियां बन गए, यानी सभी लोग ध्यानी बनने के लिए रेडी हो गए। बस ध्यान कैसा करना है बताने वाले की इंतजार हो रही है। फिजिकली हम सबको बाहर निकल के बोलने से एक लिमिटेड लेवल तक ही हम पहुंच सकते हैं, लेकिन वेट करने वाले वो बढ़ गए हैं, क्योंकि एनर्जी बढ़ गए, वेट करने वाले बढ़ गए वहां पर। इसीलिए हमें तुरंत पीएमसी हिंदी को पूरा जगत में फैलाना होगा, ताकि जो जो वेट कर रहे हैं उन सब तक ध्यान क्या है पहुंच जाए, उनको ये मैसेज पहुंच जाए, मैसेज को पकड़ के वो ध्यान करें। इसलिए इस वक्त पीएमसी हिंदी को धरती पर उतारा गया है, क्योंकि कॉस्मिक गवर्नमेंट को पता है इस समय पर एकदम से मास लेवल पर सब जागरूक होंगे, सभी की पीनियल ग्लैंड रीअवेकनिंग होकर, एक्टिवेट होकर सभी वेट करेंगे ध्यान के लिए। और कोई बता दो, हमें रास्ता दिखा दो करके, उनके लिए हमें पहुंचना होगा। उन तक पहुंचने के लिए ही जो फिजिकली संभव नहीं है, वो हम मीडिया के द्वारा पहुंचना चाहते हैं। उसी उद्देश्य से ही पीएमसी हिंदी को उतारा गया है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम वापस आते हैं सब्जेक्ट। तो अब वहां पर भी उन्होंने क्या किया, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को पूरा इस एक्सपेरिमेंट में जोड़ दिया है। इस एक्सपेरिमेंट में जोड़कर ये पूरा बात बताया गया है। इतना हायर एनर्जीज फील हो रहे हैं दोस्तों। सभी लोग शांति से सुखासन में बैठकर आंख बंद करके शून्य होकर अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझने की जरूरत है दोस्तों, किसी भी प्लैनेट में, किसी भी ग्रह में मैक्सिमम परसेंटेज लोग किस चेतना को होल्ड किया है, किस डायमेंशन को पकड़ के रखे, वो ही वहां पर रूलिंग रहेगा, हावी होगी, वही चलता रहेगा। और दूसरे को भी
ये सब झेलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं परसेंटेज ऑफ लोग हिंसा से अहिंसा में आना होगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोग अहिंसा मार्ग में आना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग शाकाहारी बनना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान करना होगा। तब भी उस ग्रह की नसीब बदलेगा, नियति बदलेगा, भाग्य बदलेगा। तब तक कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। ये सब कुछ करने के लिए ही PSSM पिरामिड मास्टर्स धरती पर उतरकर ध्यान प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र मार्ग इस प्रॉब्लम के, सिर्फ इसकी नहीं, हर तरह की समस्या की परिष्कार के लिए एकमात्र मार्ग ध्यान। हिंसा को रोक के अहिंसा में लाने के लिए ध्यान से ही संभव होगा। लिमिटेड भाव से इन्फिनाइट लेवल पर जगाने के लिए ध्यान से ही संभव होगा। जितने लोग जागेंगे उतना जागृति की प्रकाश के द्वारा वो ग्रह की नसीब बदलेगा। उस ग्रह में जितने जो भी वहां पर बैठे हुए हैं उनकी परिवर्तन ही ग्रह की परिवर्तन होगी, प्लैनेट की परिवर्तन होगी, धरती की परिवर्तन होगी। धरती को बचाना है तो धरती पर रहने वाले हर एक इंसान को जगाना होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, शांति से अपनी भीतर ही रहते हुए अपनी भौतिक शरीर को पूर्ण रूप से रिलैक्स कर सांसों के साथ जुड़ते जाइए। My dear masters, my dear gods and my dear creators, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक होकर इस सामूहिक के साथ जुड़ गया हूँ, जुड़ गई हूँ बोल दीजिए।
ये भी बोल दीजिए दोस्तों, मैं उन्नत स्थिति में रहते हुए इस धरती की प्रगति मार्ग में सामूहिक चेतना के साथ जुड़कर अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत स्थापना करने के लिए तैयार हो। यदि आप तैयार हो तब भी बोल दीजिए दोस्तों, किसी का कहने से नहीं। आपके जीवन की मालिक आप हो। जब आपको लगता है इसी उद्देश्य के लिए ही तो मैं धरती पर हूं इस वक्त यहां पर, इसीलिए तो इस सामूहिक के साथ जुड़ रहा हूं, जुड़ रही हूं, इसलिए तो मैं ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के साथ जुड़कर पीएमसी हिंदी के साथ जुड़ गया हूं। यदि ये रियलाइजेशन है आपके अंदर, आपके हृदय से ये झलक, ये प्रकाश की रोशनी जाग जाती है, तब बोल दीजिए दोस्तों, आप उसी के लिए ही हो। शांति से सृष्टिकर्ता के संपूर्ण चेतना के साथ ये सामूहिक जुड़ गई है दोस्तों। इस धरती पर जितना ज्यादा लोग ध्यान करेंगे, उतना जल्दी इस ग्रह की नियति, इस ग्रह की नसीब, परिस्थिति बदलेगा दोस्तों। तब तक कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंसान में बदलाव आना होगा, मानव जाति में जागृति होना होगा। वो जागृति ही इस ग्रह की प्रगति का कारण बनेगी। तब भी एवोल्यूशन प्रोसेस सव्य दिशा में आगे बढ़ता जाएगा। इसी प्रयास में कॉस्मिक गवर्नमेंट, इसी प्रयास में शंभाला परम गुरु मंडल तपोलोक के महान तपस्विनी महर्षि लोग इंतजार कर रहे हैं। शांति से अपने हर एक सांस के द्वारा ये इंटेंशन रख लीजिए दोस्तों, मैं
सामूहिक के साथ जुड़कर मूल उद्देश्य के साथ जुड़ी हुई हूं, जुड़ गया हूं। हम सबका उद्देश्य अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरे भीतर जिस बदलाव की जरूरत है, उस बदलाव के लिए मैं तैयार हूं। हर एक सांस के साथ जुड़े रहिएगा। किसी भी सोच विचार का पीछा ना करते हुए कॉस्मिक गवर्नमेंट की संपूर्ण चेतना धरती को संभालने वाला शंभाला की संपूर्ण चेतना एक साथ जुड़ते हुए इस धरती पर मानव जाति को जगाने के लिए महोन्नत उद्देश्य को साथ लेकर चलने वाली इस सामूहिक में वो संपूर्ण चेतना की प्रकाश उतरते जा रही है। इस सामूहिक में हम सब जुड़े हुए अपने इंटेंशन के अनुसार, अपने संकल्प के अनुसार हम एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनते जा रहे हैं। ये सामूहिक गोलाकार की प्रकाश की प्रतिबिंब बनी हुई है दोस्तों।
गोलाकार की ये प्रकाश चारों ओर रेडिएट करते हुए, फैलते हुए इस सामूहिक में जो उद्देश्य था, वो इंटेंशन तरंगों के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा चारों ओर फैलते हुए एक सूथिंग शांति की चेतना शक्ति पूरा धरती पर ठंडी हवा की तरह फैलती जा रही है। इतने सारे ध्यानियों का ये सामूहिक की ज्योति की प्रकाश और आत्म ज्योतियों को जलाने के लिए पूरा मानवता को घेर लिया है। अहिंसा इस सामूहिक से जो तरंगे चारों ओर फैलते जा रहे हैं पूरा धरती पर, अहिंसा की मैसेज लेकर एक वेव की तरह चारों ओर फैलते जा रहे हैं। ये वेव्स इंसान की ब्रेन वेव्स के साथ जुड़कर उनके मस्तिष्क में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में अहिंसा की स्थापना कर रहे हैं।
अहिंसा, शाकाहार, मानव जाति अज्ञानता से जानवरों को आहार बना के अपना और दूसरे का दुख का कारण बन गए। उन सब की मस्तिष्क तक ये तरंगे पहुंचते हुए पूरा धरती में स्थित सारे कंट्रीज तक, सारे देशों में स्थित हर एक मानव तक ये पल्स, ये वाइब्रेशन का वेव्स पहुंचते हुए पूरा क्वांटम फील्ड में ये मैसेज फैलते जा रहा है, अहिंसा। ये पल्स सभी तक पहुंचते हुए सभी रिसीव कर रहे हैं, उनकी सबकॉन्शियस माइंड में परिवर्तन आ रही है। शाकाहार, अभी तक उनको पता ही नहीं है वो क्या खा रहे हैं। खुद का वो दुश्मन बन के कैसा जीवन जी रहे हैं। कभी स्थिर होकर प्रश्न भी नहीं किया अपने आप से। आज उन सब में परिवर्तन, जिस सबकॉन्शियस माइंड से ये सब हो रहा है, जिस अनकॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मानस से ये सोसाइटी, देश, धरती चल रहा है, उस सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल पर ये मैसेज, ये वेव्स, ये तरंगे, वाइब्रेशन पहुंचते हुए कलेक्टिव लेवल पर परिवर्तन। शाकाहार, 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 अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा। पिरामिड, पिरामिड,
पिरामिड, मैत्री, 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 ध्यान जगत, ध्यान जगत, ध्यान जगत, पूरा धरती पर चारों ओर एनर्जी वेव्स, वाइब्रेशन, एनर्जी पल्स फैला हुआ है दोस्तों। वो पल्स अहिंसा की मैसेज को लेकर हर एक इंसान के मस्तिष्क को परिवर्तन कर रहे हैं। शाकाहार की मैसेज लेकर हर एक इंसान के भीतर परिवर्तन। सभी के अंदर एक साथ परिवर्तन, अहिंसा की और जागृति, शाकाहार जगत की स्थापना, हर घर में पिरामिड, मैत्रेय जगत की स्थापना, हर एक इंसान ध्यानी बन गए। इस सामूहिक में स्थित हर एक महोन्नत आत्मा, हर एक चेतना शक्ति इसी मूल उद्देश्य को पकड़कर इसी पल्स को चारों ओर फैला दिया। शांति, शांति, शांति। अपने हर एक
सांस के साथ इस सामूहिक के साथ जुड़कर चारों ओर फैलने वाले तरंगों को महसूस करते रहिए। हर एक सांस के साथ और गहराई से इस अति सुंदर सामूहिक के द्वारा चारों ओर फैलने वाली वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन के द्वारा जो मैसेज हर एक मानव की मस्तिष्क तक पहुंच रही है, हर एक इंसान ध्यानी बन रहे हैं, शाकाहार बन गए हैं, अहिंसा को अपनाए हैं, पिरामिड को अपनाए हैं, मित्रता के साथ अपनी जीवन परमानंद में जी रहे हैं। आत्मज्ञानी बनकर आत्म जागृति में एक दूसरे के सहकार करते हुए प्रेम और करुणा से जुड़े रहते हुए सारे किंगडम्स को, जातियों को अपनी हृदय से लगा के शांति मन से
परमानंद में जीवन जी रहे हैं। निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। माय डियर मास्टर्स, ये एक ध्यान है। सृष्टिकर्ता कैसा बनते हैं, अपने आप को देख के समझ जाइएगा। इस वक्त इस सामूहिक में जुड़े हुए हर एक महोन्नत आत्मा अपने सृष्टिकर्ता की चेतना के साथ जुड़कर युग परिवर्तन के युग संधि का
अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस धरती में स्थित हर एक मानव को उन्नत तल की स्थिति में उठा रहे हो। उनकी चेतना बढ़ा रहे हो। उनके भीतर से परिवर्तन के कारण बन रहे हो। सारे जीव राशियों की सुरक्षा के कारण बन रहे हो आप। धरती की वाइब्रेशन बदलने का कारण बन रहे हो आप। लोअर स्थिति से इस धरती को उन्नत लेवल तक उठाते वक्त लोअर स्थिति से इस धरती को उन्नत स्थिति तक उठाते हुए धरती की फ्रीक्वेंसी बदलते हुए हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ इस धरती को जोड़ पा रहे हो आप। पूरा मानव जाति ड्युअलिटी से मुक्ति पाकर एकता में जोड़ने के लिए तत्पर है। आप माध्यम बन रहे हो हम सब इस सामूहिक में जुड़कर। इस सामूहिक को मेरा नमन। जिस उद्देश्य को ये सामूहिक पकड़ी हुई है, होल्ड कर रही है, जिस इंटेंशन को मेरा नमन। अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत की स्थापना। आखिरी 5 मिनट माय डियर मास्टर्स।
आखिरी 3 मिनट। Last 1 minute, my dear masters। जिस जगह पर आप ध्यान कर रहे थे उसी जगह पर आराम से सो जाइएगा जिनको सोना है। ज्यादा समय तक आप इसी फ्रीक्वेंसी में, इसी एनर्जी के साथ जुड़े रह सकते हैं। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करते रहिए। बाहर आना है, अपने भौतिक शरीर को पहचान लीजिए। सिर से लेके पैर की तलवों तक, हाथों को, पैरों को पहचानते हो। दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर रखिएगा, चेहरे के ऊपर। जब आप कंफर्टेबल हैं तब वापस आइए, जल्दबाजी ना करें। 5 4 3 2 1 शो। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ बाहर आ जाइए दोस्तों। बाहर आने के बाद भी कोशिश ये करिएगा कि बातचीत ना करें। जरूरत है तो इशारा। हमेशा तत्वमसी के बाद उसी फ्रीक्वेंसी, उसी एनर्जी में सोने का आदत डालिए। जितने घंटे आप 6 घंटे 7 घंटे सो जाएंगे, इसी हायर फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी इनर लेवल पर फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा इंस्टेंटली अपने आप। समझदारी के साथ अपनी साधना को आगे बढ़ाते जाइएगा। आप अपने जीवन के परिवर्तन के कारण बन सकते हो। आपकी परिवर्तन इस धरती की परिवर्तन के कारण बनेगी। हम सब मिलकर कारण बनेंगे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। PMC हिंदी बदले जीवन।